अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। आज 30 तारीख 10वां महीना 2020 है और जुम्मे का दिन है। तो ये एक कुंडली है जो कि 28/1/2020 की कुंडली है और जो लगन है तालिया वो बुर्ज जद्दी है। तो तालिया जो है ये 15 डिग्री पर तलू हुआ है। तो इस कुंडली को हम देखते हैं कि ये कुंडली क्या कहती है। तो इस कुंडली में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि शादी, क्या इस कुंडली में शादी का योग है। तो शादी के लिए हम पिछली वीडियो की तरह ही देखेंगे कि सबसे पहले 7वें घर को देखेंगे कि 7वें घर का जो मालक है, क्योंकि 7वां घर शादी से मुतल्लिका होता है, कि 7वें घर का मालक किस हाल में है, लड़की की कुंडली हो या लड़के की कुंडली हो। अगर लड़के की कुंडली है तो शादी के मालक यानी 7वें घर के मालक के अलावा वीनस को देखना है, और अगर लड़की की कुंडली हो तो शादी के घर के मालक के अलावा मुश्तरी को देखना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 7वें घर का जो मालक है, स्टार है, वो कुंडली के 8वें घर में पड़ा हुआ है, यानी 7वां घर बुर्ज सरतान है और उसका स्यारा कुंडली के 8वें घर में चला गया है, जो कि 29 डिग्री का है, यानी बूढ़ा एक तो हो चुका है। दूसरा 8वें घर में पड़ा हुआ है। तीसरा राहु भी उधर ही पड़ा हुआ है। राहु 28 डिग्री का है और कमर 29 डिग्री का है, जो कि मुकम्मल उसको कमर को राहु ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, यानी मुकम्मल वो नहूस कर दिया है। तो एक तो 3 ऑप्शन इसके ऊपर लग गए, यानी एक तो 7वें घर का मालक बूढ़ा हो चुका है। दूसरा वो 8वें घर में चला गया है, यानी 8वां घर एक खड्डा है, यानी बुरा घर है। 6वां 8वां और 12वां घर जो होते हैं ये अच्छे घर नहीं माने जाते। चौथा ये है कि राहु के साथ लग गया है। और इसके अलावा हम देखते हैं जो स्यारा जोहरा है, कि स्यारा जोहरा कुंडली के 5वें घर का और 10वें घर का मालक होकर कुंडली के 12वें घर में पड़ा हुआ है। तो वो भी कुंडली के 12वें घर में चला गया है, तो वो भी 12वें घर में अच्छा नहीं माना जाएगा।
और ऊपर से ये जो पड़ा हुआ है राहु, राहु की पंचवी नजर जो है ये सियारे वीनस के ऊपर पड़ रही है। 1 2 3 4 5, यानी एक तो शादी वाले घर का मालक भी अच्छा नहीं, और जो शादी का कारक है यानी ये एक लड़के की कुंडली है, तो वो भी कुंडली के 12वें घर में चला गया है, और ऊपर से राहु की उसके ऊपर नजर जा रही है, तो राहु भी बुर्ज असद में पड़ा हुआ है, यानी अच्छा नहीं पड़ा। जो अच्छा ना होने की वजह से वीनस के ऊपर नजर गई, तो वीनस को उसने मजीद बुरा कर दिया। और इसके अलावा हम अगर देखते हैं कि ये जो 7वां घर शादी वाला घर है, इस घर के ऊपर किसी और अच्छे स्टार की कोई नजर जा रही हो, तो हम देखेंगे कि मुश्तरी की नजर जो है, मुश्तरी भी इधर पड़ा हुआ है खड्डे में ही, मुश्तरी की भी 7वें घर पर कोई नजर नहीं जा रही। और मरीख जो है, मरीख की भी इस घर पर नजर नहीं जा रही। जोहल की भी 3 नजरें होती हैं, 1 2 3, तालिया को देख रहा है और कुंडली के 5वें घर को देख रहा है और 10वें घर को देख रहा है, तो 7वें घर के ऊपर उसकी भी नजर नहीं जाती। और उसके बाद सियारा वीनस और मरकरी को देखते हैं, तो इनकी एक ही नज़र होती है, यहाँ बैठते हैं, वहाँ से 7वें घर को देखते हैं, तो ये यहाँ से इधर देख रहे हैं 6ठे घर को, मगर 7वें घर को नहीं देख रहे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि सियारा शम्मश जो है ये 7वें घर को देख रहा है, मगर शम्मश जो है वो 8वें घर का मालक होकर देख रहा है, यानी 8वें घर का मालक अच्छा नहीं। हालांकि कुछ किताबों में ये लिखा गया है कि जिस कुंडली में 8वें घर का मालक शम्मश हो या कमर हो, तो वो 8वें घर जो होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। चलो बिलफर्ज हम यही मान लेते हैं कि ये 8वां घर अच्छा है। पर 8वें घर का जब मालक देखेंगे तो मालक बुर्ज जद्दी में पड़ा हुआ है, जो कि दुश्मन के घर में पड़ा हुआ, तो ये अच्छा नहीं। अच्छा ना होने की वजह से ये 7वें घर पर नजर डालेगा, तो 7वें घर को मजीद और खराब कर देगा। इसके अलावा केतु की भी इसके ऊपर नजर नहीं जा रही। ये कुंडली किसी औरत की हो तो फिर भी हम मुश्तरी को लेंगे और 7वें घर को लेंगे। अगर कुंडली किसी मर्द की हो तो फिर भी 7वें घर को और वीनस को लेंगे, और किसी स्टार को लेंगे कि कोई और स्टार इसके ऊपर नजर डाल रहा है या नहीं। अगर ये औरत की कुंडली है तो उसकी भी शादी नहीं होगी, पर ये एक लड़के की कुंडली है, इसलिए इसकी भी शादी नहीं होगी। ये तो था शादी का मामला। भी शादी के मामलात ऐसी कुंडली में भी इस तरह भी देखे जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे कि देखते हैं भाई इस कुंडली में इस बच्चे को और क्या क्या मसले, क्या क्या परेशानियां, क्या क्या टेंशन है। तो सबसे पहले हमने जाके देखा कि ये कुंडली का 8वां घर है, जिसका मालक तालिया में पड़ा हुआ है। तो 8वां घर मौत का घर होता है, टेंशन का, ऑपरेशन का, परेशानी का घर होता है, फितने फसाद का घर होता है। तो ये सारी चीजें उठकर
ताल्या में चली गई। तो 8वां घर जिस्म के किस हिस्से से तल्लक रखता है? तो 8वां घर औरत हो या मर्द हो, उसके खास हिस्से से, खास पार्ट से तल्लक रखता है, यानी पेशाब वाली जगह से तल्लक रखता है, पखाने वाली जगह से तल्लक रखता है। तो ये जो घर था, इस घर का मालिक इधर चला गया, इस बंदे को, यानी ये 8वां घर लंबी बीमारी से भी तल्लक रखता है। तो लंबी बीमारी 8वें घर से उठाकर ताल्या को, यानी बॉडी को दे दी। किस चीज की? भाई ये जो बच्चा है, इस बच्चे के पखाना करने वाली जगह और पेशाब करने वाली जगह ये कुदरती तौर पर नहीं है, और इसके ऑपरेशन हुए। जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो उसी वक़्त ही इसके ऊपर शम्मश की जो महादिशा है वो ही चल रही थी। यानी शम्मश की महादिशा, शम्मश जो था वो 8वें घर का मालक, टेंशन, परेशानी, ऑपरेशन वगैरह हर चीज़ का कारक था। और इसी तरह 8वां घर जो है उसको भी राहु ने दबाया हुआ है, मुश्तरी भी उसमें है, कमर भी उसमें है। तो अब इस बच्चे के ऊपर इसके 2 ऑपरेशन शम्मश की दिशा में हो चुके हैं। और जो अब महादिशा स्टार्ट हुई है वो कमर की हुई है। तो हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम शम्मश को देखेंगे कि स्यारा शम्मश जो है ये 8वें घर का मालक लंबी बीमारी, मौत या अजीम वाकया से तल्लक रखता है। और ये चीज़ें सब उठी और उठकर ताल्या में, यानी लगन में, उसकी बॉडी में चली गई। अब हम देखते हैं कि स्यारा शम्मश जो है ये किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है और उस नक्षत्र का मालक कौन सा है। तो जब हमने देखा कि शम्मश जिस नक्षत्र के ऊपर बैठा हुआ है उसका मालक कौन है, तो पता चला कि उसका मालक स्यारा कमर है, जो फिर 8वें घर में ही बैठा हुआ है और बिल्कुल यानी बूढ़ा हो चुका है और राहु के साथ फंसा हुआ है। अब हम फिर देखते हैं कि इसका और इसका रिजल्ट कौन देगा। तो वो है राहु, जो फिर कुंडली के 8वें घर में ही बुर्ज असद में बैठा हुआ है। तो बुर्ज असद में राहु अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कि जो बुर्ज असद है वो सूरज का घर है, अजाले का घर है। और राहु और केतु जो 2 स्टार हैं, ये एक अंधेरा है। तो जब अंधेरा अजाले में जाएगा तो फिर यानी ऐसा समझ लो अजाला और अंधेरा आपस में दुश्मनी रखते हैं, इसलिए राहु इधर पड़ा अच्छा नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो शम्मश की महादिशा चल कर गई है, शम्मश की महादिशा में कमर का नक्षत्र था, रिजल्ट राहु ने दिया। तो फिर ही टेंशन, परेशानी, अस्पताल, ये ऑपरेशन वगैरह, ये सब की सब चीज़ें चलती रही। तो अब हम देखेंगे कि स्यारा कमर की महादिशा स्टार्ट हो चुकी है।
तो अब कोई तब्दीली आएगी या बच्चे में कोई बेहतरी आएगी, ऑपरेशन करने से कुछ फायदा होगा। तो हमने जब स्यारा कमर देखा तो स्यारा कमर जो था ये बैठा हुआ है शम्मश के नक्षत्र पर। तो शम्मश क्या है? 8वें घर का मालक, टेंशन, ऑपरेशन, मौत वगैरह का मालक। और पड़ा हुआ है बुर्ज जद्दी में, दुश्मन के घर में पड़ा हुआ है। और इसका रिजल्ट कौन देगा? यानी कमर शम्मश के नक्षत्र पर बैठा हुआ है तो उसका रिजल्ट फिर देगा राहु। तो राहु फिर उधर है, यानी 2 ऑपरेशन हो गए, अब तीसरा होने वाला है। तो मकसद फिर 8वें घर ही आ गया, यानी 8वें घर से फिर वही चीजें हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर कमर की दिशा गुजर जाती है, यानी 2030 को 20 से शुरू हुई है और 2030 तक रहेगी, और उसके बाद मरीख की जो महादिशा है वो स्टार्ट होगी, तो क्या मरीख की महादिशा में कोई तब्दीली आएगी? तो हम देख रहे हैं कि जो मरीख है ये कुंडली के 4थे घर का और 11वें घर का मालक है और बुर्ज मीज़ान में पड़ा हुआ है। तो बुर्ज मीज़ान में बबाल का हो जाता है, यानी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अब हम मरीख का फिर नक्षत्र चेक करते हैं कि मरीख जिस नक्षत्र पर बैठा हुआ है वो किस हाल में है। तो मरीख का जब हमने नक्षत्र देखा तो मरीख जिस नक्षत्र पर बैठा हुआ है उसका मालक कौन है? राहु। तो राहु इसका मालक है जो कुंडली के फिर 8वें घर में पड़ा हुआ है। और मरीख का तो राहु का रिजल्ट कौन देगा? वो कमर देगा। तो कमर फिर कुंडली के 8वें घर में पड़ा हुआ है। यानी इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि बार बार स्यारे शम्मश का भी सारे का सारा जो दिशा गुजर के गई है वो भी 8वें घर को ही शो कर रही है। स्यारे कमर की दिशा जो गुजर कर गई है वो भी इधर ही शो कर रही है, और स्यारे मरीख की जो दिशा गुजरेगी वो भी इसी चीज़ को शो करती है। तो इसी तरह बार बार इधर आना ये अच्छी बात नज़र नहीं आती। अब बात आ जाएगी कि कुंडली का 4था घर, अपना 7वां घर और दूसरा घर, ये दोनों घर मार्केश घर होते हैं, यानी मार देने वाले घर होते हैं। तो जब भी किसी बंदे की मौत आती है तो उस वक़्त 7वें घर का या दूसरे घर की महादिशा या अंतर दिशा या परंतर दिशा चल रही होती है, तो उस वक़्त इंसान की मौत होती है। तो अब हम देख रहे हैं कि स्यारा कमर जो है ये 7वें घर का मालक है, और इसमें जब शम्मश की या जोहल की अंतर दिशा या परंतर दिशा आती है तो फिर इस बच्चे को खतरा भी हो सकता है मौत का। तो इसी तरह दोस्तों हम कोई भी कुंडली है उसको पढ़ सकते हैं, यानी पढ़ने के लिए बारीकी में जाने के लिए आपको उनके नक्षत्रों के ऊपर जाना होगा। तो इसी तरह हम मुश्तरी जो है मुश्तरी की देखते हैं कि मुश्तरी भी कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है। तो मुश्तरी यहाँ बैठा हुआ है शम्मश,
और कमर यानी दोनों करीब करीब बैठे हुए हैं, बल्कि तीनों स्टार करीब करीब बैठे हुए हैं। तो ये जो तीनों स्टार करीब करीब बैठे हुए हैं, इसका मतलब कि एक ही नक्षत्र पर बैठे हुए हैं। तो मुश्तरी जो है ये भी शमश के नक्षत्र पर बैठा हुआ है। शमश अच्छा नहीं है, रिजल्ट इसका मरीख देगा, तो मरीख भी अच्छा नहीं है। तो इसी तरह राहु को देखते हैं कि राहु जो है ये भी शमश के नक्षत्र पर बैठा हुआ है, और इसका रिजल्ट कौन देगा? वो भी कमर देगा। इसी तरह हम सियारे जोहल को देखते हैं कि सियारा जोहल जो है वो मरकरी के नक्षत्र पर बैठा हुआ है, रिजल्ट उसका कौन देगा? जोहरा देगा। यानी सारी कैलकुलेशन के बाद ये पता चलता है कि अगर ये बच्चा बच भी जाता है तो फिर भी स्वाय टेंशन के, स्वाय परेशानी के, यानी ऐसे समझ लो कि एक बेकार जिंदगी जो है ये कुंडली शो करती है। यानी ऐसे ही जैसे मैंने पहले बताया कि शादी का योग नहीं है, रुपये पैसे के घर में जो केतु बैठा हुआ है, इसी तरह मरीख जो है ये बैठा हुआ है बुर्ज मीज़ान में, अच्छा नहीं माना जाता। तो अपने ही घर को, बुर्ज हमल को देख रहा है। ये घर किस चीज़ का है? माँ का है। माँ को टेंशन है, परेशानी है इसकी। और इसी तरह मरीख 8वीं नज़र डालेगा, जैसे कि 7वीं और 8वीं नज़र डालेगा बुरे घर में बैठकर, तो औलाद नहीं होगी, औलाद का सुख नहीं मिलेगा। तो इसी तरह दोस्तों कोई भी कुंडली पढ़नी हो तो इसी तरह ही पढ़ी जाती है। अगर आप भी अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं या किसी दोस्त की या किसी बहन भाई की कुंडली चेक करवाना चाहते हैं तो आप भी राब्ता कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 0346630692। ये हमारा नंबर व्हाट्सएप पर भी है। तो हमारा चैनल है शमशेर नजूमी के नेम से। तो हर रोज़ हम रात को 8 बजे से 9 बजे के दरमियान हर रोज़ हम लाइव प्रोग्राम भी करते हैं। तो ये हम अपने पेज से करते हैं। तो हमारी फेसबुक जो आईडी है वो शमशेर नजूमी के नेम से है और इसी नेम से ही पेज है। तो उधर हम लाइव बिल्कुल फ्री बताते हैं। और उसके अलावा अगर कोई पूछना चाहता है तफसील से अपनी कुंडली को तो उसकी हम फीस लेते हैं। और इसके अलावा इल्म नजूम और दूसरे इल्म हम सिखाते भी हैं। अगर जो कोई लोग इल्म नजूम या कोई दूसरा इल्म सीखना चाहते हैं तो वो भी राब्ता कर सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।